हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मेरा नाम है शत्रुघ्न। अभी मैं एल&टी कंस्ट्रक्शन में एज अ डीईटी पोस्टेड हूँ। मैं 2024 का सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट स्टूडेंट हूँ और 2024 के जो एल&टी का रिक्रूटमेंट डीईटी का निकला था उसमें सेलेक्टेड हूँ। इस साल भी 2025 में डीईटी का रिक्रूटमेंट निकला था। सभी लोगों ने फॉर्म भरा, मैंने भी फॉर्म फिलअप के लिए वीडियो बनाया था। उसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म भरा और कई सारे लोगों का असेसमेंट क्वालिफाई हुआ। उनका अभी प्रोफाइल अपडेट और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो फिर से एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है एल&टी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी की ओर से। तो जिन लोगों का उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ था उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका फिर से है। तो सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और 2025 के स्टूडेंट भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इस वीडियो में इस फॉर्म को फिलअप करने का क्राइटेरिया और फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। तो इसके लिए इस मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना, क्योंकि कई बार हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम फॉर्म सही से नहीं फिल करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी छोटी मोटी अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिक्रूटमेंट है जे एल&टी कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी की जो जेईटी हायरिंग है वो है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग 2025 है। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग एक एक करके रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं आपको ओवरली बता देता हूँ। 2025 के फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके जो 10th पे होने चाहिए, 10th पे आपके मिनिमम 60%, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो एग्रीगेट अभी तक के सेमेस्टर्स का बन रहा है डिप्लोमा में वो भी 60% होना चाहिए। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है वो एज को लेके है। एज यहाँ पे आपका 23 ईयर से कम होना चाहिए, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 से। और कई सारे दोस्तों का जो डाउट रहता है कि मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लगा था वो बाद में क्लियर हो गया था, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपने अगर अपना कोई भी बैक सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक फिजिकल का भी मेंशन कर दिया है जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप लोग देख सकते हो वेट एंड हाइट का यहाँ पे मेंशन है। और एक चीज़ और, जो यहाँ पे जिन लोगों को चश्मा लगता है वो भी आराम से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस उनका चश्मे का जो नंबर है वो ±6 डायोप्टर से कम होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है हमारा बेसिक डिटेल फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले बेसिक डिटेल में हम अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो हमारा 5 KB से 200 KB तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वही स्टेट फिल करेंगे जिस स्टेट से आपने डिप्लोमा किया है। आप यहाँ पे अपना जहाँ से आप हैं उस स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम आधार के हिसाब से भरना है, जो नेम आपका आधार पे वही भरना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ईमेल इंटर करेंगे। ईमेल अगर आपका पुराना ईमेल है उसमें बहुत सारे जगह वो लिंक है, उसके हज़ारों मेल्स आपको आते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हमको कई बार जो भी रिक्रूटमेंट का मेल आएगा उसके मिसिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं तो ऐसा ही किया था कि अपने लिए एक नया ईमेल बना लिया था, जिससे मेल आता है तो ईजिली पता चल जाता है। उसके बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और याद रहे वही मोबाइल नंबर और ईमेल इंटर करें जिसको आप वेरीफाई कर सकें, क्योंकि दोनों पे एक एक OTP जाता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से सिलेक्ट करना है और नीचे में आपको अपना मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे डिटेल आता है वो है एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में आपसे 10th 12th और डिप्लोमा का मांगेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको 10th के परसेंटेज सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने 10th जब स्टार्ट किया था, यानी जब एडमिशन 10th में लिया था उसका स्टार्टिंग मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर। और उसके बाद जब आपका कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीशन का ईयर एंड मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है डू यू हैव 12th डिटेल। अगर आपने 12th किया है तो आपको यस करना है। अगर आपने 12th नहीं किया है तो सिंपली नो पर ही रहने देना है। अगर आप इसको एस पे करेंगे तो आपसे 12th का भी परसेंटेज और पासिंग ईयर मांगेगा। उसके बाद जो अगला आ जाता है यहाँ पे, अगला है हमको हमारे यहाँ पे डिप्लोमा का क्वालिफ़िकेशन। डिप्लोमा में हमसे क्या क्या मांगा जाएगा? डिप्लोमा में हमसे मांगा जाएगा
क्वालिफ़िकेशन में आपको डिप्लोमा ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलेज टाइप में आपको गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जैसा भी है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको वही स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने डिप्लोमा स्टेट किया है। याद रखना, ऊपर का जो स्टेट था वो आपका स्टेट हो सकता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और लेकिन यहाँ पे आपको सेम स्टेट भरना पड़ेगा जिस स्टेट से आपने अपना बोर्ड डिप्लोमा कंप्लीट किया है। और यहाँ पे कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, फिल करना है। उसके बाद डिसिप्लिन में सेलेक्ट करना है, सिविल से थे, सिविल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिविल के लिए ऑप्शन नहीं है, सिविल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, बल्कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले, बाकी और भी कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं उनको यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा का स्टार्टिंग मंथ और ईयर, जब आपने डिप्लोमा शुरुआत किया और जब कंप्लीट किया उसका यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आता है डिप्लोमा मार्क्स अप टू परसेंट 5th से 3rd। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो अभी तक आपका तीनों ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो आप यहाँ तक जितने भी सेमेस्टर के पेपर हुए हैं आप यहाँ पे एवरेज निकाल के डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव बैकलॉग पूछ रहा है। मोड ऑफ स्टडी में हमेशा फुल टाइम ही सिलेक्ट करना है। सबसे लास्ट में आता है ऑप्शन रिज्यूमे अपलोड करने का, जो कि 2 MB से कम का होना चाहिए। रिज्यूमे अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म वहाँ से होता है कंप्लीट, और उसके बाद नीचे कुछ एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन है जिसको आपको टिक करना होगा। यहाँ पे ये तीनों को आपको टिक कर देना है इजली। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही तीनों को टिक करेंगे आप, इसका मतलब है कि जो भी ऊपर डिटेल्स हैं मैंने जो दी है वो सारी करेक्ट हैं। ये चीज़ डिक्लेरेशन आपको दे के आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा आज का फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर से फिल कीजिएगा, क्योंकि LNT की साइड से ऐसे रिक्रूटमेंट बार बार नहीं आते, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो।